हम आदरणीय नेताजी से अनुमति चाहेंगे और निवेदन करेंगे श्री रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया से कि वो आज के दिन चंद्रशेखर जी पर अपने विचार व्यक्त करें और जो उत्तर प्रदेश की जनता उत्तर भारत का दिन अवकाश घोषित किया है, आचार्य नरेंद्र देव जयप्रकाश और लोहिया को राष्ट्र को समर्पित किया हासिल करके उसके लिए बधाई दें रघुराज प्रताप राजा भैया। आदरणीय भगवती सिंह जी, हम सबके मुखिया, हम सबके प्रेरणा स्रोत आदरणीय नेताजी राजा महेंद्र दमन सिंह जी, आदरणीय श्री अंबिका चौधरी जी, भाई सुरेंद्र पटेल जी, अरविंद सिंह गोप जी, भाई योगेश प्रताप सिंह जी, सम्मानित विधायकगण, आदरणीय नीरज शेखर जी, पार्टी के सभी सच्चे सिपाही, सभी समर्थक, आप सब लोगों का अभिवादन। समयाभाव के कारण बहुत ही संक्षेप में अपनी बात रखना चाहूंगा। आदरणीय चंद्रशेखर जी के व्यक्तित्व को, उनके कृतित्व को अगर 10 मिनट और 15 मिनट में किसी को रखने के लिए कहा जाए तो मैं समझता हूं कि यह संभव कार्य नहीं है। राजनीति में एक विलक्षण पहचान रखने वाले चंद्रशेखर जी का सदैव से संघर्षों से नाता रहा है, लेकिन संघर्षों के दौर में उनका व्यक्तिगत स्वभाव सदैव निर्मल, विनम्र और दूसरे के दुख दर्द से दुखी होता था। आज हम जब महान नेताओं की जयंती मनाते हैं, पुण्यतिथि मनाते हैं, तो उसके पीछे आशय ये होता है कि उनके कृतित्व से, उनके जीवन से हम कुछ सीख सकें। और मैं ये बात अक्सर कहता हूं कि अगर आदरणीय नेताजी न होते तो आज हमारे जैसे अगले पीढ़ी के कई नौजवान लोहिया जी के कृतित्व से, आचार्य नरेंद्र देव के कृतित्व से काफी हद तक अनजान रहते। ये बहुत बड़ा श्रेय नेताजी को जाता है कि भारत के ऐसे महान नेताओं के जीवन से हम लोगों को परिचय कराया, उनकी कार्यशैली का परिचय कराया, उनके विचार कैसे थे उस पर चलने के लिए हम लोगों को रास्ता दिखाया। ठीक उसी तरह मैं ये मानता हूं कि चंद्रशेखर जी दूसरे के दुख से दुखी होने वाले एक महान व्यक्तित्व के धनी व्यक्ति थे। प्रधानमंत्री पद का छोटा सा कार्यकाल उनका रहा, लेकिन वो छोटा सा कार्यकाल बड़ा प्रभावी कार्यकाल था। आप लोग को याद होगा कि कांग्रेस उसमें सबसे बड़ा समर्थक दल था। प्रधानमंत्री होने के पहले भी वो 3 साउथ एवेन्यू में रहा करते थे और मुख्य भवन से अलग एक झोपड़ी बनाई उन्होंने, जिसको वाकई झोपड़ी कहा ही जाता था। वहीं सोते थे, वहीं खाते थे, वहीं रहते थे। और उनके जीवन के अंतिम क्षणों में, उनके जीवन के अंतिम 10 वर्षों में उनकी सेवा करने का सौभाग्य मिला। इतना बड़ा व्यक्तित्व होते हुए भी इतनी सरलता ये और कहीं नहीं देखी। और जब वो प्रधानमंत्री बने, उनकी लोकप्रियता बढ़ने लगी। राष्ट्रहित में, देश हित में उन्होंने ठोस निर्णय लिए। ये कांग्रेस की चिंता का विषय बना और एक छोटा सा बहाना बना करके कांग्रेस ने समर्थन वापस लिया। लोगों ने, शुभचिंतकों ने कहा कि आप मैनेज करिए, कांग्रेस के नेताओं से बात करिए। उस पर उनका दो टूक जवाब था कि आप जो मुझे सलाह दे रहे हैं ये मेरे स्वभाव के विपरीत है। एवरेस्ट की चोटी पर घर नहीं बसाया जाता, उस चोटी को फतह करके सिर्फ झंडा लहराया जाता है। एकमात्र वक्ता केवल अरविंद गोप बच गए हैं। मैं अनुरोध करूंगा कि वहां में अपनी बात कहें, नेताजी को इसके बाद उद्बोधन करना है। आदरणीय अध्यक्ष जी, हम सबके नेता, परम आदरणीय नेताजी, सरकार में मंत्री और प्रकाश भाई, अहमद हसन जी, राजा भैया, राजा रविंदर सिंह सुनना चाहते हैं और 10 बजे से कार्यक्रम चल रहा है। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा कि आज उत्तर प्रदेश के हर जनपद से आप लोग आए हो। हम सब अपने नेता आदि नेताजी को, प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी को
बधाई और धन्यवाद देना चाहते हैं कि देश का एक ऐसा नेतृत्व जो पूरे देश में ये सिद्ध कर दिया कि जो एक बार ठान लिया उसको पूरा करना है। आदि चंद्रशेखर जी के नाम पे जो छुट्टी घोषित की गई, हम सब आपको धन्यवाद देना चाहते हैं। आदरणीय नेताजी, आज चंद्रशेखर जी की जयंती है और आपने इतना बड़ा काम किया है, उत्तर प्रदेश की सरकार ने इतना बड़ा काम किया है जिसका कोई कहने का मतलब नहीं। सारे लोग आज बहुत प्रसन्न हैं और नई पीढ़ी ये समझ रही है कि हम पुराने नेताओं को पढ़ लेंगे। हम आज चंद्रशेखर जी के बारे में तो इतना कहना चाहेंगे, जिलाए रहते तुम्हें बस कहाँ हमारा है, यही तो आज से अब तक मनुष्य हारा है, सिवाय मौत के कोई तुझे झुका न सका, तेरा मरना बस जीने का एक सहारा है। नेताजी, आप को आमंत्रित करते हैं कि अब आप अपना उद्बोधन दें और आपसे निवेदन करते हैं कि लखनऊ में आपने जीपीओ पार्क पर एक मूर्ति की बात कही थी, कृपा करके उसको भी इस बार दिखवा लीजिए कि जनता चरणों में उनके पुष्प अर्पित कर सके, एक ऐसी प्रतिमा यहाँ स्थापित रहे। आदरणीय नेताजी। अध्यक्ष जी, हमारे सम्मान से नेता, आज मुझे खुशी है कि समाजवादी पार्टी ने चंद्रशेखर जी का जन्मदिवस बहुत उत्साह के साथ मनाया और ये ऐसा कार्यक्रम करके आपने हमारी भावनाओं का भी आदर किया, क्योंकि चंद्रशेखर जी के बारे में उनके पीछे हैं वही जानते, तो और कुछ जानते भी हैं लोग। क्या मेरी भावना थी और मुझे उनका भाषण सुनने का लोकसभा में भी बहुत मौका मिला। एक ऐसा अवसर आया कि चंद्रशेखर जी ने कभी भी सदन का बहिष्कार नहीं किया लोकसभा का, लेकिन ऐसा मौका आया कि उनको करना पड़ गया। एक सवाल उठा दिया उन्होंने गांधी ट्रस्ट का, बनारस में वो गांधी ट्रस्ट स्थापित करने का काम चंद्रशेखर जी ने किया था। अब वो नहीं हम दोहराएंगे, दोहराने की बात नहीं। लोकसभा में कुछ लोगों ने उस पर टिप्पणी कर दी। हम और चंद्रशेखर जी थोड़ा ही अंतर रहता था, वो उधर बैठते थे, हम इधर बैठते थे। मैंने चंद्रशेखर जी से कहा कि आप बोलिए, तो आप बोलिए। मैं कहा मैं तो बोलूँगा तब आप बोल दीजिए। तो वो बोले और बहुत मार्मिक स्पीच दी कि अगर गांधी ट्रस्ट को बनाया है इस पर टिप्पणी करोगे, और जो कार्यक्रम हुए इस तरह के कई महान नेताओं के साथ टिप्पणी तो हम लोगों ने की नहीं किसी ने, लेकिन वो टिप्पणी बहुत ही ऐसी थी, अब उनको क्या कहे कि वो कोई बर्दाश्त नहीं कर सकता था। तो फिर हम उस पर बोले और बोलने के बाद मैंने कहा टिप्पणी करने वाले माफी मांगे, और सवाल उठाया तो चंद्रशेखर जी ने, तो हमें बोले और बोलने के बाद जब बहुत ज़्यादा गंभीर हो गया और सरकार ने गंभीरता से जब नहीं लिया तो हमने सदन का बहिष्कार कर दिया। अब वो सवाल उठाया तो चंद्रशेखर जी ने, हमने तो उनका समर्थन किया, तो उन्हें बहिष्कार करना पड़ेगा। मेरी पीछे मारा थप्पड़
कि मैं पहली बार सदन से बहिष्कार कर रहा हूं और आपने मुझे मजबूर कर दिया, क्योंकि मेरा ही सवाल था। उस सवाल पर जो आपने बहिष्कार किया तो मैंने सोचा अब हम नहीं करेंगे तो बड़ी दिक्कत होगी। कभी भी उन्होंने कहा मैंने सदन का बहिष्कार नहीं किया, और पहली बार इन्होंने मुलायम सिंह ने मुझे मजबूर कर दिया और सेंट्रल हॉल चले आए, किया बहिष्कार। सबसे बड़ा चीज जान लेना चाहिए कि अभी हर एक आप जो नई पीढ़ी को पीड़ा लेना चाहिए, जो राजनीति करना चाहते हैं लंबी। उस दिन भी एक बार मैंने कहा था लोहिया की जनरल से, तो चंद्रशेखर जी के आचरण और चंद्रशेखर जी की सादगी और ईमानदारी का भी आपको ध्यान रखना चाहिए। ये सही है कि इतनी सादगी किसी नेता में नहीं थी, या तो डॉक्टर लोहिया में थी या चंद्रशेखर जी में। सादगी कभी भी उन्होंने, कुछ लोग प्रधानमंत्री बनते मंत्री बनते तो जाने कौन कौन से कपड़े बदल के पहनते हैं। चंद्रशेखर जी ने जो कपड़े रोजाना पहनते थे, वही धोती वही कुर्ता उसी तक का प्रधानमंत्री बन के पहना। ये सही है कि वो जो सोचते थे करते थे, लेकिन उस पर समझौता नहीं करते थे। इसी बात को लेकर के जब वो बहुत लंबे समय तक सोशल पार्टी, प्रजा सोशल पार्टी जयप्रकाश जी के साथ भी रहे, लोहिया जी के साथ भी रहे, मैंने कहा आप सोशल पार्टी में थे और लोहिया जी का बहुत आप सम्मान अब बहुत करते हो, तो उन्होंने दुखी होकर कहा आज तक मुझे बहुत बड़ा पश्चाताप है। राम सिंह, वो हम पश्चाताप भूल नहीं पा रहे हैं। हमका क्या है कि लोहिया जी बैठे थे सेंट्रल हॉल में, मैं कांग्रेस में चला गया था, और उसी वक्त इंदिरा जी ने मुझे बुलाया, तो उनसे हमें मिलने जाना था। तो लोहिया जी ने कही कहाँ चंद्रशेखर जी तेजी से जा रहे हैं, अभी मैं आपसे लौट कर आ रहा हूँ, लोहिया जी से कहा। लेकिन उनको देर हो गई, और देर होने पर उन्होंने सोचा लोहिया जी नहीं होंगे, और लोहिया जी इंतजार करते रहे। कोई सदन नहीं रहा तो चालू रह गए। लोहिया जी बैठे, चंद्रशेखर जी को वादा किए आ रहे हम बात। चंद्रशेखर जी चले गए, तो बोले हम आज तक इतने दुखी होते हैं कि लोहिया जी इतनी देर तक इंतजार करते रहे। मैंने समझा आप नहीं बैठे होंगे, इसलिए चला गया। तो आप देखिए कि बहुत सारी बातें हैं उनके। जहाँ पर रहते थे वहाँ कोई चला जाए, तो उनका विरोधी चला जाए, चाहे समर्थक चला जाए, कभी व्यवहार में अंतर नहीं आया। कई बार उन्होंने मैंने टोका उनको, मैं जाता था तो फिर हमें गाड़ी तक छोड़ने जाते थे। ये ने देखा भी होगा, गाड़ी तक मैंने कई बार धक्का दे के कहा नहीं आप नहीं जाएंगे, नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता। एक बार मैंने गाड़ी बाहर खड़ी कर दी सड़क पर जानबूझ के, हाँ सच है। तो वो सड़क तो छोड़ने चले आए कि कहाँ करना चाहते हो, तो मैंने दूसरी जगह बताई। उन्होंने कहा तो बलिया में होने दो। तो बलिया में ही हुआ था, देवीलाल जी भी गए थे, हम सब लोग गए थे। वहीं पर समाजवादी सब जोड़ा गया था। तो चंद्रशेखर जी का मैं तो समाजवादी हूँ, हमें तो कोई आपत्ति नहीं। देवीलाल जी को पूछे तो देवीलाल जी का जो चाहे सो रख ले मुझे कोई आपत्ति नहीं। तब वो नाम रखा गया था समाजवादी जनता पार्टी, ये बलिया में रखा गया था। और चंद्रशेखर जी भी तो समाजवादी हो, तो आप रखो समाजवादी, हमें कहा आपत्ति। देवीलाल जी को पूछो, देवीलाल जी पूछो जो चाहे तो रख ले, उनके बाद पार्टी बनाओ, मजबूत बनाओ। तो ये बड़े नेता थे। वही सरलता चंद्रशेखर जी में थी और देवीलाल ने भी थी। वही सरलता कर्पूरी ठाकुर की तो कुछ छोड़िए, सरलता का कुछ जवाब ही नहीं मिलेगा देश में। तो मैंने 6 दिन का दौरा 7 का था, 6 दिन का किया, 1 दिन पहले चले आए थे बिहार का। तो ये जितने समाजवादी हैं उन्हें अभी तक की सादगी जो की तो हैं, ये विचारधारा के जितने रखने वाले हैं।
क्या है, लोक भोजन, लोक भूषा और लोक भाषा, ये 3 हैं समाजवादी बोल के मैंने कई बार कहा, लेकिन पुण्य पालन किया है। ये लिखते हैं नेता बैठे थे, बड़ा न माने। अब एक ऐसा अभी पहन के आया इतना बढ़िया पैंट शर्ट, अभी परसों की बात है, तो मैंने क्या कर दी, खादी का बढ़िया पहन के आता, मुझे आपत्ति नहीं थी, हैंडलूम ही पहन लेता। जब समाजवादी पार्टी के साथ लिखा हुआ कि हम खादी पहनेंगे, खादी नहीं तो हैंडलूम पहनेंगे, महंगा, खादी महंगी पड़ती है। तो ये इस मामले में आप देखा होगा चंद्रशेखर जी ने कभी धोती कुर्ता जो के तो ही पहने, वो सादगी, समाजवादी सादगी थी और कोई चला गया। लेकिन जसवंत सदैव ये नहीं था। जो एक बार गए तो मैंने देखा एक नेता और दूसरे थे, इन्होंने एक मंच लगा दिया इधर, एक मंच लगा इधर, जसवंत जी ने अलग मंच लगा दिया। तो नेता से मैंने कहा हम तो उस मंच में डूब जाऊंगा। तो हम गए, याद है, हम आपके मंच पे गए, वो नहीं गए। मैं तो जाऊंगा, जसवंत जी ने मंच लगाया है और नारे मेरे लग रहे हैं, तो कैसे नहीं जा सकता। तो हम इनके मंच पे गए और फिर मैंने इनको धन्यवाद भी दिया। तो इन्होंने अपना अलग मंच बना के, थी बात कारण उसका, वो सही था इनका। मैंने कहा देखिए चंद्रशेखर जी खिलाफ कुछ बोलोगे तो मैं भी बर्दाश्त कर, मैंने कह दिया। रात को जब डांगला पे ठहरे, साथ साथ थे, हम कहें हाँ चंद्रशेखर जी खिलाफ कहीं आपने बोल दिया तो मैं भी आपके साथ नहीं चलूँगा। फिर नहीं बोले, फिर वो ठीक से बोले नहीं। तो आज ऐसे दिन जब मनाए जाते हैं तो आपको पीड़ा नहीं आती। और इसलिए मैं कह रहा हूँ कि एक साधारण परिवार से और किसान परिवार से पैदा हो करके चंद्रशेखर जी कितने उच्च पद पर पहुंचे, लेकिन क्यों सरकार चली गई। अब सरकार